हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के भाग 2 के पहले लेसन प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसका इंग्लिश होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, इस चैप्टर के पहली हेडिंग है प्रकाश। इस चैप्टर की पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। अब समझिए कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले तो आप जानते रहिए कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है। प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी और आपकी सहायता करता है। तो प्रकाश का एक डिफिनेशन आप ये होगा कि प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। उसे प्रकाश कहते हैं। स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे शब्दों में आप जानिए कि प्रकाश जो है एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है
प्रकाश एक प्रकार की क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करके किसी वस्तु को देखने में हमारी और आपकी सहायता करता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। स्टूडेंट, जो प्रकाश का मुख्य तत्व है प्रकाश का मुख्य तत्व जो है वह है ऊर्जा। प्रकाश का मुख्य तत्व क्या होता है? ऊर्जा। और प्रकाश का मुख्य कण, प्रकाश का मुख्य कण वह होता है फोटॉन। प्रकाश का मुख्य कण क्या है? फोटॉन है। और प्रकाश का मुख्य तत्व क्या है? ऊर्जा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रकाश के विषय में समझ में आ गया होगा। और इतना समझ लीजिए कि प्रकाश की गति का सबसे पहले ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति का सबसे पहले ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने सन 1676 ईस्वी में बताया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मुख्य तत्व क्या है? ऊर्जा है। और मुख्य कण जो है इसका क्या है? फोटॉन। और प्रकाश की गति का सन 1676 ईस्वी में ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने पता किया था। स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है। प्रकाश का निर्वात में चाल, प्रकाश का निर्वात में चाल जो होता है, प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि 2 दशमलव हम लिखें 99, तो आप दशमलव के बाद के अंक को आप गन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो गुणते क्या लिखेंगे? 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और जब स्थानीय मान में बढ़ोतरी होगा तो 9 1 10, यहाँ पे एक अंक बढ़ेगा जिसको आप लोग लिखते हैं 3 गुणते 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आपको पता चल गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल वास्तविक वैल्यू कितना होती है। और इसी वास्तविक वैल्यू को हम लोग पढ़ते हैं
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश के गुणों का। प्रकाश के गुण, इंग्लिश होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसका पहला गुण समझिए। जब आप अपने लाइफ में टॉर्च को आप बारते हैं तो आप देखे होंगे कि प्रकाश का जो फोकस है वो सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का पहला गुण हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पहला गुण इसका क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है ये कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसकी चाल माध्यम पर निर्भर करती है। यह दूसरा गुण आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसकी चाल माध्यम पर निर्भर करती है। अब इसका तीसरा गुण आप समझिए। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरित होता है। और चौथा इसका गुण आप जानिए कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति का गुण पाया जाता है। प्रकाश में द्वैत प्रकृति का गुण पाया जाता है। एक है तरंग प्रकृति और दूसरा है कण प्रकृति।
तो ये 4 गुण आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति का गुण पाया जाता है। एक है तरंग प्रकृति और दूसरा है कण प्रकृति। इसके बाद जो है अगला गुण आपका है नंबर 5 पे आपका गुण है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य उनतालीस सौ एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद इसका 6वां गुण है प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण तथा प्रकाश के वैद्युत प्रभाव समझ लीजिए। प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण तथा प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के गुण पाए जाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा। बेस्ट ऑफ लक।